ने नागरिकता के नियमों को प्रभावित किया। बुनियाद 26 जनवरी 1950 पर आपका डोमिसाइल यानी परमानेंट घर कहाँ था। इसके साथ एक और शर्त, पैतृक कड़ी। आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना। यह परिभाषा GOI एक्ट 1935 की इंडिया की व्याख्या से जुड़ी थी। 19 जुलाई 1948 एक निर्णायक कट ऑफ था। इस दिन परमिट सिस्टम शुरू हुआ, जो पाकिस्तान से 1907-1948 से पहले आए और तब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से नागरिक माना गया। जो 1907-1948 के बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्ट्रेशन से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। यह 6 महीने की शर्त स्थायी रहने की प्रतिबद्धता दिखाती है। सारांश 1. डोमिसाइल 2. पैतृक कड़ी 3. माइग्रेशन डेट नियम प्री पोस्ट 1907-1948। इन नियमों का उद्देश्य साफ था, न्याय संगत और मर्यादित नागरिकता। अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टेप पर हाँ नहीं। स्टेप 1, क्या व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था? यदि नहीं, तो यह आर्टिकल सीधे लागू नहीं होगा। अगर हाँ, अगले सवाल पर, क्या आपके माता पिता में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था? यदि माता पिता नहीं, तो क्या आपके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे? यदि एंसेस्ट्री लिंक मिला। अगला, क्या आप पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे? यदि आप माइग्रेट नहीं हुए और डोमिसाइल भारत था, आप नागरिक माने जाते हैं। यदि माइग्रेट हुए, तो तारीख महत्वपूर्ण है, 1907-1948 से पहले या बाद। प्री 1907-1948 ऑर्डिनरी रेजिडेंस होने पर स्वतः नागरिक। पोस्ट 1907-1948 रजिस्ट्रेशन जरूरी और आवेदन की तारीख से कम 6 महीने का ठहराव। रजिस्ट्रेशन और 6 महीने पूरा होने पर नागरिकता मिलती है। ध्यान दें, आर्टिकल 7 में एक विशेष कैवियाट भी है अगले सेक्शन में। यह डिसीजन ट्री साफ करता है कि कौन किस ट्रैक पर आता है, आर्टिकल 568 के अनुरूप। अब आर्टिकल 7 के कैवियाट पर जाएं। आर्टिकल 7 का नियम, जो लोग 01/03/1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। यह इसलिए क्योंकि नए राज्य में स्थायी स्थानांतरण को एक तरह का वचन परिवर्तन माना गया, लेकिन एक अपवाद था। यदि कोई आधिकारिक परमिट फॉर रिसेटलमेंट या परमिट फॉर परमानेंट रिटर्न पर वापस आया, ऐसे रिटर्नीज को आर्टिकल 7(8) में पोस्ट 1907-1948 माइग्रेंट जैसा माना गया, यानी रजिस्ट्रेशन ट्रैक। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए था जो विदेश में ऑर्डिनरीली रहते थे, पर उनके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। इन्हें अपनी एंसेस्ट्रल कड़ी साबित करके लोकल इंडियन मिशन में रजिस्टर करना होता था। यह एक वॉलंटरी फॉर्मल डिक्लेरेशन था, नेशनल आइडेंटिटी का कंफर्मेशन। आर्टिकल 9 का सिद्धांत सरल है, जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ली, वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यह एक फॉरफीचर नियम है। विदेशी नागरिकता लेना =, भारतीय नागरिकता चली गई। उदाहरण 1, प्रिया, लाहौर में जन्म, परिवार 10 दिसंबर 1947 को दिल्ली आए, तब से ऑर्डिनरी रेजिडेंट। प्रिया आर्टिकल 6 के तहत नागरिक मानी गई। उदाहरण 2, रोहन, साउथ अफ्रीका में जन्म, 1949 में उसने ब्रिटिश नागरिकता ली, इसलिए उसकी आर्टिकल 8 के तहत आवेदन अस्वीकृत हुआ। आर्टिकल 9 उसे डिस्क्वालीफाई करता है। रिकैप, नागरिकता निर्भर करती है डोमिसाइल, पैतृक कड़ी और माइग्रेशन डेट। Pre the 19th of July 1948 =, automatic if ordinary resident. Post the 19th of July 1948 =, registration plus 6 months. Article 7 ने 01/03/1947 के बाद पाकिस्तान जाने वालों को बाहर रखा, पर परमिट रिटर्न वालों को रजिस्ट्रेशन ट्रैक दिया। आर्टिकल 9 कहता है, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता =, भारतीय नागरिकता नहीं। अगर यह समझदार लगा हो तो वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला कौन सा संविधान टॉपिक चाहिए।